हरिः ओं तक्षं योरावृणीमहे गातुं जगनाय गातुं जगन्पतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषिभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो यस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ यं प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ लम्बोदरमपरमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकरकरोज्ज्वलिकाय कान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ॐ धियं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चुनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यतसूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रमृद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बराधरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। राधा भक्तिः हरिर्ज्ञानं ताभ्याया च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। ॐ करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिमेषयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि।
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणो रथरसुधया पूरयन् गोवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिः पौत्रमकल्पसं व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्थितितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य शरणं प्रपद्ये। देवदनुजनरनागखगा प्रेतपितरगन्धर्व बंदौ किन्नर रजनीचर कृपा करं यविशर। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेदव्यासी भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की कथा श्रवण करने से पहले भगवान के नाम का गुणगान, जो कि मन को, वाणी को पवित्र करता है, ऐसे भगवान नाम का संकीर्तन हम आपको मिल करके करना चाहिए। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा जय राजा राम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीता जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। बोलो श्री श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये किसी भी प्रकार से भगवान का नाम हमारे मन को सदा पवित्र करता है। किसी भी प्रकार से भगवान का नाम सदैव लेना ही चाहिए। और भगवान के नाम में, एक एक नाम में इतनी दिव्यता है, वह जीव के सब पापों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। और कलयुग में तो भगवान के नामों की अति महिमा है। कल की कथा हमने श्रवण किया, ध्रुव जी की कथा, और भगवान नरसिंह का अवतार हुआ कर। परीक्षित जी को सुखदेव जी आज की कथा में सुना रहे हैं
भगवान हरि के अवतारों का वर्णन किया सुखदेव जी ने, और हरि का अवतार क्यों हुआ। यह सब कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हरिमेधा नाम के एक महर्षि थे, उनकी पत्नी का नाम हरिणी था। हरिणी के गर्भ से भगवान पैदा हुए, इसलिए भगवान का नाम हरि पड़ गया। हरि भगवान का अवतार गजराज को मोक्ष देने के लिए हुआ। यह बताते ही परीक्षित जी ने कहा, प्रभु हरि भगवान ने जब अवतार लिया तो क्या किया उस अवतार को लेकर के, किस प्रकार गजराज को भगवान ने मुक्त किया, कृपा करके यह कथा हमें सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, हरि अवतार लेकर के भगवान ने डूबते हुए गजराज को बचाया और ग्राह का वध किया भगवान ने। सुखदेव जी ने ये कथा सुनाई परीक्षित को। सुखदेव जी कहते हैं, एक बहुत बड़ा गजराज था, अपने परिवार के सहित वह सरोवर में स्नान कर रहा था, और स्नान करते करते उसी सरोवर में पहले से ही एक ग्राह बैठा था, और जैसे ही गजराज स्नान करने लगा, वह ग्राह ने उस गजराज के पैर को पकड़ लिया। कभी गजराज उस ग्राह को पकड़ करके बाहर की तरफ खींचता, और कभी वह ग्राह गजराज को पकड़ के अंदर खींच लेता। इस प्रकार से भयंकर युद्ध होने लगा। काफी समय जब ये युद्ध हुआ दोनों में, तो गजराज के जो साथ में थे वो सब छोड़ करके चले गए। 1000 वर्ष तक ग्राह और गजराज का युद्ध हुआ, 1000 वर्ष। ऐसी स्थिति में गजराज के जो साथी थे, जो परिवार के सदस्य थे, सब लोगों ने साथ छोड़ दिया। अब ये डूब जाएगा, अब इसका इंतजार करना व्यर्थ है, सब छोड़ करके चले गए। संसार में जितने संबंध हैं सब इसी प्रकार से संबंध हैं। जब लगेगा कि अब ये बचेगा नहीं तो सब साथ छोड़ देते हैं। सुख के सब साथी और दुख में न कोई। सुख में सब साथ रहेंगे और दुख में कोई साथ देने वाला नहीं है। सुख में तो हमारे परमात्मा ही साथ देंगे, चाहे वो राम हो, चाहे नारायण हो, चाहे कृष्ण हो। इसीलिए हमारे भक्त बड़ा अच्छा भजन कहते हैं, सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक सच्चा दूजा न कोई, तेरा नाम एक सच्चा दूजा न कोई। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया। फिर काहे को सारी उमरिया पाप की गठरी, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, ना कुछ मेरा। यह जग योगी वाला फेरा, यह जग योगी वाला फेरा। राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई। मेरे राम सुख के सब साथी दुख में ना कोई। मेरे राम तेरा नाम एक सच्चा दूजा न कोई। बाहर की तो माटी फाके,
बाहर की तो माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झांके, मन के भीतर क्यों ना झांके। उजले तन पर मान नाम एक सच्चा, दूजा न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक सच्चा, दूजा न कोई। तो दुख में तो भगवान ही है, सुख में सब साथ देते हैं और दुख में हमारे राम साथ देते हैं, भगवान साथ देते हैं। गजराज अकेले लड़ता लड़ता थक गया। गजराज ने देखा कि अब मैं डूब जाऊंगा, यह ग्राह मुझे गहरे जल में ले जा रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में गजराज ने भगवान को पुकारा। गजराज ने भगवान को पुकारा। राजा परीक्षित ने यह प्रश्न किया, हे मुनिवर, गजराज को भगवान का स्मरण कैसे हुआ? हाथी योनि मिलने पे भगवान का स्मरण कैसे हो गया उस गजराज को? गजराज तो एक पशु है। ऐसी विषम परिस्थिति में अच्छे अच्छे मनुष्य भगवान को याद नहीं कर पाते, माया मोह में फंस जाते हैं। उस गजराज ने भगवान का स्मरण कैसे कर लिया? यह परीक्षित जी ने जैसे ही प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, ये गजराज है ना, ये भगवान का भक्त था। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण भगवान का स्मरण उसे बना रहा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्म न्यून शिक्षितम। पुराने पिछले जन्म के जो इसके संस्कार थे, उस संस्कार के कारण भगवान का स्मरण उसे बना रहा। और गजराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की, भगवान को पुकारा। जब व्यक्ति सारी दुनिया से हार जाता है तब हरि की शरण में आता है, और हरि ऐसे हैं जो पापों का हरण कर लेते हैं। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अपबल तप बल, अपबल तप बल, और बाहुबल चौथे हैं बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सूर किशोर कृपा से सब बल, सूर किशोर कृपा से सब बल, हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल के लिए तो भगवान ही बल है। जब व्यक्ति चारों तरफ से हार जाता है तब भगवान की शरण में आ जाता है, और जब भगवान की शरण में आता है तो भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान कहते सबको छोड़ करके, सभी धर्म अधर्म सबका त्याग करके जब जीव मेरी ही शरण में आ जाता है, माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, तब मैं उसके सभी पापों को नष्ट करके उसे मोक्ष दे देता हूं। ये भगवान की वाणी है। गजराज ने भगवान को पुकारा। भागवत में गजराज ने जो स्तुति की है, इस स्तुति को गजेंद्र मोक्ष स्तुति कहते हैं। 28 श्लोकों में गजराज ने भगवान की स्तुति की। इस स्तुति की बड़ी विशेष विलक्षण महिमा है। 28 श्लोकों में गजराज ने भगवान का कहीं नाम नहीं लिया, कहीं भी नाम नहीं लिया कि हे गोविंद मुझे बचाओ, हे नारायण मुझे बचाओ, हे केशव मुझे बचाओ, हे माधव मुझे बचाओ, हे हरि मुझे बचाओ। और भगवान का ही नाम नहीं, किसी भी
भगवान किसी भी देवी देवता का गजराज ने नाम नहीं लिया। गजराज ने कैसे स्तुति की? जब गजराज ने किसी का नाम नहीं लिया तो गजराज ने स्तुति कैसे कर दिया? गजराज कहता है कि जो सारे दुनिया के मालिक हैं वो मेरी रक्षा करें, सारे दुनिया के कड़-कड़ में जो व्याप्त है वो मेरी रक्षा करें, जो अंदर बाहर सब जगह विद्यमान है वो मेरी रक्षा करें, जो सर्वत्र व्याप्त है वो मेरी रक्षा करें, जिनकी अनंत सत्ता है वो मेरी रक्षा करें, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है वो मेरी रक्षा करें। इस प्रकार गजराज ने गोल मटोल भगवान की स्तुति किया, कहीं नाम नहीं लिया, किसी भी भगवान का नाम नहीं लिया गजराज ने। क्यों नहीं लिया? ना तो ब्रह्मा का नाम लिया, ना तो शंकर का नाम लिया, ना तो इंद्र का नाम लिया, ना तो वरुण का नाम लिया, किसी भी भगवान का गजराज ने नाम नहीं लिया। गोल मटोल गजराज ने स्तुति की। गजराज ने सोचा असली भगवान कौन है, आज यह तय हो जाए, आज यह सिद्ध हो जाए कि भगवान कौन है, जो सर्वेश्वर हुए, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। आज परम ब्रह्म परमात्मा कौन है, आज इसका निर्णय हो जाएगा। और गजराज निर्णय नहीं कर पा रहा है। क्या निर्णय नहीं कर पा रहा है? कि परमात्मा कौन है, परम तत्व कौन है, सुप्रीम पावर कौन है, जो सबका अधिपति है वो कौन है? वो ब्रह्मा है कि वो शंकर है कि वो इंद्र है कि वो वरुण है कि राम है, कृष्ण है, नारायण है? कौन है? कौन निर्णय करे? गजराज ने सोचा कि निर्णय जब से करूंगा कि कौन सर्वेश्वर है वो मेरी रक्षा करे, तब तक तो मेरा बंटाधार हो जाएगा। जब से मैं निर्णय करूंगा तब से गजराज ये जो ग्राह है ना वो मुझे गहरे जल में लेके चला जाएगा। इसलिए अपनी बुद्धि विवेक का विचार विमर्श करके गजराज ने भगवान की स्तुति की। आज तो बस यही कहना है कि जो सारी दुनिया के मालिक हैं वो मेरी रक्षा करें, जो होगा वो मेरी रक्षा करेगा। गजराज की इस स्तुति को सुन करके सब देवता सुन रहे थे। सुखदेव जी कह रहे हैं, ब्रह्मा भी सुन रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मा दयो विविध लिंग भिदाभिमानाः। ब्रह्मा जी सुन रहे थे, शंकर सुन रहे थे, इंद्र वरुण सुन रहे थे, सारे देवता सुन रहे थे, लेकिन कोई गजराज की रक्षा करने नहीं गया। क्यों नहीं गया? आने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए नहीं आए कि सर्वेश्वर परमात्मा को बुला रहा है, और सर्वेश्वर मैं नहीं हूं, सर्वेश्वर तो मेरे भी आराध्य हैं, इसलिए मुझे नहीं बुला रहा। इसलिए कोई भी देवता गए नहीं, सब अपने स्थान पर बैठे रहे और भगवान का भी नाम नहीं लिया गजराज ने, और भगवान आ गए। गरुड़ पर सवार होकर के भगवान आ गए। क्यों? क्योंकि जिन जिन विशेषताओं का वर्णन किया गजराज ने, जो क्षण क्षण कड़कड़ में व्याप्त हों, सर्वत्र व्याप्त हों, जो सर्वेश्वर हों, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हों, ये विशेषता किसके अंदर है? वो भगवान नारायण के अंदर है। जिन जिन विशेषताओं का वर्णन किया था गजराज ने अपनी स्तुति में, वो सब विशेषताएं तो केवल भगवान में ही है और किसी में नहीं है। और निर्णय हो गया कि परम तत्व कौन है? परम तत्व भगवान नारायण है। इसलिए ऋग्वेद में कहते हैं नारायणाद ब्रह्मा जायते, नारायणाद रुद्रो जायते, नारायणाद इंद्रो जायते, नारायणाद प्रजापतयः प्रजायन्ते, नारायणाद द्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि च छन्दा गुंसि, नारायणाद देव समुत्पद्यन्ते, नारायणे प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रलीयन्ते, एतद् ऋग्वेद विशिरोधीते। ऋग्वेद के सारे
मंत्र कहते हैं कि नारायण ही परम तत्व हैं। उन्हीं नारायण से ब्रह्मा शंकर सबकी उत्पत्ति होती है। और भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर के आ गए। सुखदेव जी कहते हैं, छंदोमयन गरुड़ेन समूहमान। गजराज ने भगवान को आते हुए देखा कि भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के आ रहे हैं। आकाश मार्ग से भगवान आ रहे हैं और गरुड़ पर भगवान बैठे हैं, और गरुड़ बड़ी तेज से, बड़े वेग से आ रहे हैं भगवान। जब कोई बड़े वेग से आता है ना, तो क्या होता है, इसका क्या परिणाम है? इसका ये परिणाम है, जब कोई तीव्र गति से, बड़े वेग से आए, तो भगवान भी बड़े वेग से गरुड़ पर सवार होकर के आ रहे थे। भगवान का पीतांबर आकाश में उड़ रहा था, गले की बनमाला हिल रही थी, कानों के कुंडल हल्लोरित हो रहे थे। भगवान की जो अलकावली केश राशि है बाल भगवान के, वो उड़ उड़ करके भगवान के सम्मुख मुख के सामने आते थे, और भगवान अपने हाथों से पीछे कर लेते थे, और भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आ रहे थे। गजराज ने नीले आकाश में भगवान को गरुड़ पर बैठ करके आते हुए जब देखा गजराज ने, तो भगवान के दर्शन करके गजराज भूल गया। ऐसे सुंदर दृश्य को देख करके, भगवान का पीतांबर उड़ रहा है और भगवान के माला हल्लोर कर रहे हैं, ऐसे सुंदर दृश्य को देख करके गजराज भूल गया कि मेरे इस पैर को किसी ग्राह ने पकड़ रखा है। भक्त कहते हैं, गज निरख्यहूं फहरानी बसन की, ललकी लगे मुख कमल निहारन, भूली गई सुध ग्राह ग्रसन की, बनमाला हलकत छवि थलकत, दामिनी सी दुति मंद हसन की। भगवान की मुस्कुराहट को देख करके, भगवान के बनमाला को देख करके, मकराकृत कुंडल के हल्लोर को देख करके, भगवान के पीतांबर के फहरान को देख करके गजराज अपने दुख को भूल गया। गजराज सोचने लगा, सर्वेश्वर परमात्मा प्रभु श्री हरि आ रहे हैं, मैं इनकी क्या सेवा करूं, इन्हें क्या समर्पण करूं। गजराज ने सोचा, ये कमलाकांत है, इनको तो कमल प्रिय है। भक्त जब इनकी स्तुति करते हैं ना, तो भक्त कहते हैं भगवान के चरण कमल है, भगवान के कर कमल हैं, और भगवान का मुख कमल है, और भगवान के नेत्र भी कमल है। यही स्तुति भक्त करते हैं भक्त। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। यही स्तुति करते हैं, प्रभु आपके तो सब कमल ही हैं, आप कमलाकांत हैं। गजराज ने सोचा, मैं भी इनको कमल पुष्प अर्पित करूं। अब कमल पुष्प कहां मिले? जिस सरोवर में गजराज लड़ रहा था, उस सरोवर में एक भी कमल नहीं थे। क्यों? 1000 वर्ष से युद्ध हो रहा है, ग्राह का और गजराज का। इतनी भयंकर मल युद्ध हुआ कि जो पुष्प बचे थे सब नष्ट हो गए, एक भी पुष्प नहीं। लेकिन गजराज के हृदय में भाव कि भगवान को यदि मुझे कहीं कमल पुष्प मिल जाए तो मैं वही अर्पण कर दूं। इस भाव को लक्ष्मी जी बैठ करके वैकुंठ में देख रही थी। मन के भाव को पढ़ लिया लक्ष्मी जी ने, और लक्ष्मी जी के हाथ में भी कमल पुष्प है। लक्ष्मी जी ने कहा, तुम भगवान की भक्ति करना चाहते हो और भगवान को पुष्प अर्पण करना चाहते हो, हे गजराज, इसी पुष्प को तुम ले लो और इसी पुष्प को भगवान को अर्पण कर दो उनके चरणों में। वैकुंठ लोक से लक्ष्मी जी ने अपना पुष्प फेंक दिया गजराज के पास। उसी पुष्प को लेकर के गजराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की।
भगवान ने एक हाथ से कमल लिया, दूसरे हाथ से भगवान ने सुदर्शन का आवाहन किया और सुदर्शन के द्वारा एक हाथ से भगवान ने कमल पुष्प को लिया और एक हाथ से गजराज को ग्राह के साथ भगवान ने बाहर निकाला और सुदर्शन का आवाहन करके भगवान ने ग्राह का सिरुच्छेद कर दिया, मस्तक को काट दिया भगवान ने। गजराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। फिर गजराज को लेकर के भगवान बैकुंठ, गजराज ने कहा प्रभु मुझे माया में नहीं जाना है, आपका साक्षात दर्शन हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में प्रेम। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने उस गजराज को लेकर के भगवान बैकुंठ चल दिए और जो मगरमच्छ ग्राह था वो तो पहले से ही जाके बैठ गया, लक्ष्मी जी के बगल में बैठ गया, सुंदर सोने का मुकुट धारण किए, तुलसी माला पहने, शंख चक्र गदा लिए। जैसे ही भगवान गजराज को लेकर के बैकुंठ पहुंचते हैं तो जितने थे सब लोगों ने भगवान का और गजराज का बड़ा स्वागत किया। भगवान जैसे ही लक्ष्मी जी के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से, ये तुम्हारे बगल में नया कौन आ गया आदमी, ये नया पार्षद कौन है? लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु, लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी कि देखो अपने भक्तों के भाव में भगवान सब भूल जाते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आपके चरणों की भक्ति जो करते हैं उनको मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें संदेह हो सकता है, लेकिन जो आपके भक्तों के चरण को पकड़ लेता है उनको निश्चित वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, उनमें कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति नहीं कर सकते कोई बात नहीं, जो भगवान की भक्ति करता है उन भक्तों की यदि सेवा कर दिया तो आपका कल्याण पहले है। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आप भूल गए अपने संकल्प को, जो आपके भक्तों का चरण पकड़ता है उसका कल्याण पहले है। ये वही ग्राह है जिसने आपके भक्त का चरण पकड़ लिया था, आपके भक्त के चरण का आश्रय लिया। इस प्रकार भगवान ने गजराज का उद्धार कर दिया। यह सब कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। इसके बाद भगवान के सत्यसेन अवतार का वर्णन किया है सुखदेव जी ने। सत्यसेन अवतार लेकर के भगवान ने समुद्र मंथन कराया। समुद्र मंथन से अनेक रत्न उत्पन्न हुए। समुद्र मंथन का जो मुख्य आयोजन है, मुख्य प्रयोजन लक्ष्मी जी को प्राप्त करना। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित समुद्र मंथन क्यों हुआ? लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए। एक दिन दुर्वासा ऋषि जी घूम रहे थे, स्वर्ग लोक में घूमते घूमते घूम रहे थे, तब तक उन्हें मिल गई मेनका नाम की अप्सरा मिल गई। वह मेनका नाम की अप्सरा देखी डर गई, अरे ये तो दुर्वासा जी श्राप दे देंगे, इनका श्राप तो बड़ा भयानक होता है, सारी सृष्टि हिल जाती है इनके श्राप से। वो मेनका नाम की अप्सरा डर गई और उसने अपने हाथों में नंदन वन की पुष्पों की माला ली थी और जैसे ही दुर्वासा ऋषि सामने आए और डर की वजह से यह माला उनको पहना दिया। दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया, दुर्वासा ऋषि ने भी आशीर्वाद दिया, आगे चल दिए। जैसे ही दुर्वासा ऋषि आगे चलते हैं, क्या देख रहे हैं? यह माला मैंने जब से धारण किया है बड़ा मन प्रसन्न है, भूख नहीं लग रही है, इस माला के प्रभाव से थकान भी नहीं लग रहा है, भूख प्यास नहीं लग रही है और मन बड़ा प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि यह स्वर्ग की संपत्ति है। दुर्वासा जी जब माला को पहन करके चले, बड़ा आनंद का अनुभव करने लगे। आहा क्या माला है, कोई थकान नहीं, ना भूख लग रही, न प्यास लग रही है, सुंदर माला है।
आगे चल करके दुर्वासा ऋषि जी को स्मरण हुआ, ओहो गलती हो गई। क्या गलती हो गई? इस माला को मैंने जब से धारण किया है भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है, इसी माला का ही स्मरण हो रहा है। ये माला ठीक नहीं है। ये माला को पहना हूं तो भगवान का स्मरण छूट गया मुझे, मैं तो इसी माला के ही चक्कर में पड़ गया हूं। ये माला ठीक नहीं, इस माला को उतार देना चाहिए। जिस वस्तु से भगवान का स्मरण छूटे, जिस व्यक्ति से भगवान का स्मरण छूटे, जिस स्थान से भगवान का स्मरण छूट जाए, ऐसे इन तीनों वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। हाँ, कोई व्यक्ति आपको मिल गया, उसकी बातों में आप फंस गए हैं, भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है, उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। कोई ऐसी वस्तु मिल गई, उस वस्तु में आप मस्त हो गए हैं और भगवान का स्मरण आपको नहीं हो रहा है, उस वस्तु का भी त्याग कर देना चाहिए। कोई ऐसा स्थान है आपको मिल गया, उस स्थान में जाने पे आप भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे स्थान का भी त्याग कर देना चाहिए। इसलिए लोग वृंदावन जाते हैं भगवान का स्मरण करने के लिए। क्यों? यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विषणवे प्रभु विषणवे। जिनके स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के बंधन छूट जाते हैं, ऐसे भगवान नारायण का स्मरण छूट रहा है इस माला से। ऐसी माला और ऐसा माल, इन सबका त्याग कर देना चाहिए। दुर्वासा जी ने सोचा, जब से यह माला मैंने पहन रखी है भगवान का स्मरण छूट गया है, इसलिए इस माला को हटाओ। हाँ, विचार किया, सामने देखा इंद्र आ रहे हैं। ऐरावत हाथी पर सवार होकर के इंद्र मदमस्त होकर के आ रहे हैं। और दुर्वासा जी ने सोचा, मैं तो ऋषि महात्मा, अब ये तो देवताओं के राजा, यह माला तो इन्हीं पे शोभा देगा। ये देवता के राजा हैं, इनको माला वगैरह इन्हीं को चाहिए, हम संत आदमी हमें क्या करेंगे। ऐसा विचार करके दुर्वासा जी ने जैसे ही इंद्र के पास पहुंचे, इंद्र भी देख करके दुर्वासा जी को डर गए। ये तो दुर्वासा जी हैं, ये तो श्राप दे देंगे, इनका श्राप खाली नहीं जाता और उसका कोई काट भी नहीं है। इंद्र डर गए, भयभीत हो गए। सामने पड़े दुर्वासा जी को, झुक करके इंद्र ने प्रणाम किया और जैसे ही झुक करके प्रणाम किया, वो माला निकाल करके दुर्वासा जी ने इंद्र को पहना दिया। आगे चले, अब वो माला पहन करके इंद्र चल दिए। आगे गए थोड़ी दूर, इंद्र को तो धन वैभव का भी घमंड है, राजा हैं, देवताओं के राजा हैं इंद्र। कुछ दूर गए, जिस प्रकार कोई नेता है, वो नेता नहीं मिल जाते आपको, मंत्री नेताओं को जब यदि आप माला पहनाओगे तो वो क्या करेंगे, वो माला को थोड़ी देर पहनते हैं लेकिन निकाल करके फिर कहीं अपने गाड़ी के बोनट पे रख देंगे, कहीं किसी को दे देंगे। यही करते हैं नेता। तो इंद्र भी क्या है, राजा है। माला को निकाल करके ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिए। थोड़ी दूर हाथी गई और अपनी सूंड से माला को निकाला और नीचे रख करके अपने पैरों से कुचल दिया। इंद्र ने सोचा, कहा मैं स्वर्ग का राजा और ये पृथ्वी का फक्कड़ बाबा, इसकी माला मैं निकाल दिए, रख दिए अपने ऐरावत हाथी पे। और ऐरावत हाथी ने उस माला को अपने सूंड से पकड़ करके नीचे रखा और पैरों से कुचल दिया। यह दृश्य दुर्वासा जी देख रहे थे। दुर्वासा जी ने कहा, अरे इंद्र को अपनी धन वैभव का इतना बड़ा मदमत्त हो गए हैं। यह सब देख करके उसी समय दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। हे इंद्र, तू ऐश्वर्य में मदमत्त होकर के मेरी दी हुई माला का अपमान किया है, जा तेरा सारा वैभव नष्ट हो जाए। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। दुर्वासा जी के श्राप से इंद्र का सारा वैभव नष्ट हो गया, स्वर्ग की लक्ष्मी नष्ट हो गई। स्वयं भगवती महालक्ष्मी ने विचार किया, इंद्र के शाप को सत्य करने के लिए मुझे भी जाना पड़ेगा। भगवती महालक्ष्मी भगवान नारायण के चरणों में बैठी थी, शेष की शैया पर। भगवान के चरणों को शेष की शैया पर रख दिया और समुद्र के अंदर चली गई लक्ष्मी जी। और जब लक्ष्मी जी चली गई तो सारा स्वर्ग धन से हीन हो गए, सारा धन वैभव सबका नष्ट हो गया। और क्या हुआ, सब जगह हाहाकार मच गया।
देवताओं ने जाकर के भगवान से कहा कि अब कुछ बचा नहीं है, आप कृपा करो। जो कुछ बचा था सब चला गया। भगवान ने कहा एक उपाय है, सब लोग मिल करके समुद्र मंथन करो, फिर से सारा वैभव सब प्राप्त हो जाएगा और फिर लक्ष्मी जी आएंगी, सब धन धान्य सब जगह व्यवस्थित हो जाएगा। भगवान ने लक्ष्मी जी को प्रकट करने के लिए समुद्र मंथन कराया और भगवान ने सीता को पाने के लिए समुद्र को बांध भी दिया। देवताओं ने कहा इतना बड़ा समुद्र है, हम मंथन कैसे करेंगे? भगवान ने कहा दैत्यों से दोस्ती कर लो, तुम दोनों मिल करके करो, क्योंकि तुम्हारे पास ही धन वैभव नहीं है। ये राक्षसों दैत्यों के पास भी अब कुछ नहीं बचा है। जब कोई अच्छा काम करना हो ना, तो अपने जो प्रतिकूल हैं उनको भी अपने अनुकूल बना लेना चाहिए। कोई सामाजिक कार्य करना है तो जो अगल बगल के पड़ोसी हैं ना, जो दुश्मनी भी करते हैं, उनको मिला लेना चाहिए, तो वह कार्य सफल हो जाता है। और नहीं तो बीच में कहेंगे ऐसा है, कोई कुछ कहेगा, काम बिगड़ जाता है। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा अर्योयपि संध्यया सती कार्यार्थ गौरवे। कोई महान कार्य करना हो तो शत्रु को अपने अनुकूल बना लेना चाहिए, मेल मिलाप कर लेना चाहिए। भगवान के कहने पर देवताओं ने दैत्यों से मित्रता कर लिया। हम दोनों लोग मिल करके समुद्र मंथन करेंगे, जो कुछ मिलेगा आधा आधा हम बांट लेंगे। देवता दैत्य में समझौता हो गया। उस समय राजा बलि त्रिलोकीपति था। राजा बलि, इंद्र में और राजा बलि में समझौता हो गया और देवता दैत्य मिल करके मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिए। इसी मंदराचल पर्वत से समुद्र मंथन होगा और लेकर के समुद्र के तट की ओर जाने लगे देवता दैत्य दोनों। और ये मंदराचल पर्वत बहुत भारी था, ले जाना बहुत दूर था। जब इंद्र और बलि सबके सब हार गए, मंदराचल को आगे न ले जा सके, कुछ दूर गए लेकिन रास्ते में वहीं गिर गया। बहुत सारे देवता और बहुत सारे राक्षस उसमें दब गए। स्वयं भगवान नारायण प्रकट हुए वहां, गरुड़ पर सवार होकर के भगवान आए और भगवान ने अपनी योग संकल्प शक्ति से सबको भगवान ने पुनः जीवित किया और उस मंदराचल पर्वत को भगवान ने उठाया, अपने गरुड़ पर रख लिया और ले करके भगवान समुद्र के तट पर चले गए। समुद्र के तट पर जाकर के भगवान ने उसे रख दिया। हाँ, ये भगवान ने किया, पुराण में है। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। देवता और असुर ने नागराज वासुकी को यह वचन दिया कि समुद्र मंथन में जो कुछ मिलेगा आप इसमें सहयोग करिए, अमृत प्राप्त होगा, जो कुछ मिलेगा उसमें तुम्हारा भी होगा। वासुकी नाग को नेति के समान मंदराचल पर्वत में लपेट करके समुद्र मंथन किया। अजित भगवान और सभी देवता वासुकी नाग के मुख की ओर चले गए। यह चेष्टा असुरों को पसंद नहीं आई। असुरों ने कहा देखो देवता बहुत चालाक हैं और ये लोग वासुकी नाग के मुख की तरफ चले गए और हम दैत्यों राक्षसों को पूंछ की तरफ कर दिए। ये पूंछ तो अशुभ अंग है, अच्छा नहीं है, हम इसे नहीं पकड़ेंगे। असुरों ने कहा हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। देवता चालाक हैं, वासुकी नाग के मुख की तरफ चले गए और जो अशुभ अंग है उधर हम लोग को कर दिया, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। दैत्यों ने कहा हमने वेद शास्त्रों में विधि पूर्वक वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। यह सुन करके अजित भगवान ने और सभी देवतागण मुख की ओर छोड़ करके पूंछ की ओर चले गए और समुद्र मंथन करने लगे। सूत जी कहते हैं जब समुद्र मंथन होने लगा
मंदराचल पर्वत का भार अधिक होने के कारण और नीचे कोई धार नहीं था तो मंदराचल पर्वत नीचे चला गया, जल के अंदर डूब गया। सभी देवता और दानव चिंतित हो गए, उदास हो गए कि अब यह मंदराचल पर्वत समुद्र में डूब गया, अंदर जा रहा है और हम लोग कैसे समुद्र मंथन करेंगे। अब यदि समुद्र मंथन नहीं होगा तो ये सारा धन वैभव कैसे प्राप्त होगा। दुखी हो गए, उदास हो गए। उसी समय भगवान ने कच्छप का रूप धारण कर लिया। ये भगवान का कच्छप अवतार हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, कृत्वा वपुः काक्षप मदभूतम महत प्रविश्यतोयम गिरिमुज्जहार। भगवान ने समुद्र के जल में प्रवेश किया, बहुत बड़ा विशाल रूप भगवान ने धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पे भगवान ने धारण कर लिया और भगवान धीरे धीरे उस पर्वत को लेकर के भगवान ऊपर आ गए। और जैसे ही ऊपर आए भगवान लेकर के उस पर्वत को, देवता दैत्य प्रसन्न हो गए। अंत में स्वयं भगवान नारायण ने समुद्र मंथन करने के लिए भगवान आए। भगवान ने अलग रूप धारण किया था और भगवान ने जब समुद्र मंथन किया, देवता दैत्य ने तो समुद्र मंथन किया, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जब भगवान स्वयं समुद्र मंथन करने आए तो सबसे पहले कालकूट विष प्रकट हुआ। यह विष तो सबको नष्ट कर देगा। वो विष जैसे हालाहल विष गिरता, वो जहां गिरता वहां सब नष्ट होने लगा। अब इस विष को क्या किया जाए। उसी समय ऋषियों ने भगवान शंकर का आवाहन किया। भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवान ने उस विष को भगवान ने पी लिया। गले में भगवान ने विष को पिया, गले तक आया, तब तक भगवान शंकर को स्मरण हो गया, मेरे हृदय में तो राम है, सदा निरंतर उनका जप मैं करता हूं। और भगवान शंकर ने क्या किया, सारा विष अपने कंठ में रोक लिया। इसलिए भगवान शंकर का नाम नीलकंठ हो गया। फिर समुद्र मंथन से कामधेनु गाय प्रकट हुई। कामधेनु गाय ऋषियों को दे दी गई। उसके बाद समुद्र मंथन से उच्चैः स्रवा नामक घोड़ा निकला, वह दैत्यों को राजा बलि को दे दिया। ऐरावत प्रकट हुआ, वह इंद्र को मिला और फिर वहां से कौस्तुभ मणि निकली और वह कौस्तुभ मणि भगवान नारायण ने ग्रहण कर लिया। इसके बाद कल्प वृक्ष निकला, वह स्वर्ग के देवताओं को मिल गया। वह कल्प वृक्ष ऐसा है जिसके नीचे बैठ करके जो कल्पना करोगे सब प्राप्त हो जाए। फिर समुद्र मंथन से स्वयं लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत्परा रजन रंजयंती दिश कांत्या विद्युत्सोधामनि यथा। भगवती महालक्ष्मी समुद्र से जब प्रकट हुई, कृपा दृष्टि पड़ते ही, उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही सारा संसार पुनः आनंदमय हो गया, सब धन वैभव से परिपूर्ण हो गया। लक्ष्मी जी ने भगवान का वर्ण किया, पति रूप में भगवान को स्वीकार किया। समुद्र ने कन्यादान किया, समुद्र से निकली तो समुद्र की बेटी हो गई, तो समुद्र ने कन्यादान किया और विवाह के जो आचार्य थे वो ब्रह्मा जी। भगवान सिंधुसुता के प्रिय कांता कहलाए। इसलिए देवता जब भगवान की स्तुति करते हैं तो क्या कहते हैं, सिंधुसुता प्रिय कांता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जानई कोई। फिर समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ। धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। उस अमृत को छीन करके दैत्य लोग भागने लगे। भगवान ने
अमृत की रक्षा के लिए, देवताओं के सहयोग के लिए उसी क्षण भगवान ने मोहिनी अवतार धारण कर लिया। सुंदर स्त्री के रूप में भगवान प्रकट हुए और भगवान ने अपनी माया के द्वारा उन दैत्यों को मोहित कर दिया। मोह में डाल करके वो अमृत कलश भगवान ने उनसे ले लिया। भगवान ने मोहिनी रूप ले करके चटकते मटकते उन असुरों के पास भगवान पहुंच गए। भगवान ने कहा देखो मेरा कोई नहीं है। दैत्य प्रसन्न हो गए, सुंदर स्त्री है, इसको कोई नहीं है, इसे तो मैं ही ग्रहण करूंगा, ये जिस पे प्रसन्न हो जाएगी आनंद ही आनंद है। आसुरी प्रवृत्ति के प्राणी को ऐसी स्त्री मिल जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। मोहिनी को देख करके सारे दैत्य प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा आप लोग झगड़ा मत करो। देवताओं ने कहा अमृत के लिए झगड़ा हो रहा है। भगवान ने कहा देखो मिल बांट करके पियो। देवताओं को देख करके दैत्य क्रोधित थे। दैत्य ने कहा जो कुछ हमें लेना होता हम झगड़ा करके ले लेते हैं, बिना झगड़ा के हमारा कोई काम नहीं बनता। लेकिन एक उपाय है, देवी आप अपने हाथों से यदि पिलाओगी तो झगड़ा नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ना, मोहिनी भगवान ने कहा ठीक है मैं आपको अपने हाथों से पिलाऊंगी। अमृत का कलश मोहिनी भगवान ने ले लिया और भगवान ने कहा देवता दैत्य अपनी अपनी लाइन में बैठ जाओ, अलग अलग। एक पंक्ति में देवता हो जाओ और एक पंक्ति में दैत्य हो जाओ। भगवान ने सोचा कि दैत्यों को अमृत पिलाना सांपों को दूध पिलाने के बराबर है। क्यों? सुखदेव जी कहते हैं उपकारोपि नीचानाम अपकारो ही जायते पयपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। सांप को दूध पिलाने से उसका विष बढ़ जाता है। इन दैत्यों को दूध पिलाना ठीक नहीं है। भगवान ने कहा ये देवता लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। भगवान ने कहा उन असुरों से ये देवता लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन आप लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हो। दैत्य प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा देखो ये तुम्हें पिलाऊंगा फिर वो उधर देखेंगे, अच्छा नहीं है। एक काम करे पहले हम देवताओं को पिला देते हैं, ये लोग चले जाएंगे जब यहां से हम लोग आराम से बैठ करके बदला बदली करके पिएंगे अमृत। खूब शांति से हम आपको अमृत पिलाएंगे। देवते ने कहा ये बात तो ठीक है, इनको पिला के यहां से भगाओ, हम लोग अकेले आराम से पिएंगे। भगवान ने कहा जो ऊपर का पतला पतला माल है वह सब देवताओं को पिला देते हैं, और जो नीचे का माल है गाढ़ा गड्ढा माल है वो सब आप लोग को मिलेगा अमृत का। ऐसा कहने के बाद दैत्य ने कहा ठीक है हम आपकी बात स्वीकार कर रहे हैं। भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाने लगे। पिलाते पिलाते जब भगवान आगे बढ़े तब तक राहु नाम का देवता ने देखा अरे ये मोहिनी का हाथ अंदर तक जा रहा है, इसका मतलब अमृत अब खत्म हो रहा है, नीचे का माल थोड़ा मोड़ा बचा है, सब माल पिला दिया। ऐसा सोच करके राहु नाम का देवता अपनी पंक्ति से बगल होकर के देवताओं की पंक्ति में आ गया और सूर्य चंद्रमा जो बैठे थे देवता इनके बीच में बैठ गया। राहु ने विचार किया मैं काला हूं, लेकिन ये राहु सूर्य और जो चंद्रमा बड़े चमक रहे हैं, इनके बीच में यदि मैं बैठ जाऊंगा तो इनकी प्रकाश के आगे, इनकी चमक के आगे मेरी कालापन छिप जाएगा। बैठ गया। भगवान तुरंत जान गए ये दैत्य है, ये तो राहु है। लेकिन भगवान ने उसे वहां से उठाया नहीं। भगवान ने कहा कोई पंक्ति में बैठ जाए खाने पीने के लिए तो उसे हटाना ही तो दोष है, पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। भगवान ने उसे अमृत पिलाया, लेकिन वह जैसे ही चिल्लाने लगा कि दैत्यों के साथ धोखा हुआ है, उसी समय भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और भगवान ने सुदर्शन से उसके सिर को तुरंत काट दिया। लेकिन अमृत पी चुका था, फिर भी इसकी मृत्यु क्यों नहीं हुई? राहु केतु दोनों स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए,
नीचे का भाग केतु और ऊपर का भाग राहु। भगवान ने कहा देखो मैं जिसको मारता हूं ना वो देवता रूप ही उसे बन जाता है, हो जाता है। इसलिए आज राहु केतु देवता रूप में पूजे जाते हैं। ये राहु केतु कौन है? राक्षस हैं। अब तो जिस प्रकार से जिस समय भगवान ने राहु का शिरोच्छेद किया, अब देवता दानों में युद्ध शुरू हो गया। वहीं पे मारो काटो पकड़ो कोई जाने न पाए, देवासुर संग्राम हो गया, युद्ध भयंकर हो गया। और दैत्यादित्य से भयंकर लड़ाई हुई और लड़ाई में बहुत से राक्षस मारे गए। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने कहा देखो ये युद्ध बंद करो, युद्ध मत करो। बोला आप क्या करें? शुक्राचार्य ने कहा देखो 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेता है वो बिना युद्ध किए स्वर्ग का आधिपत्य उसे प्राप्त हो जाता है, स्वर्ग की सत्ता मिल जाती है, बिना लड़ी मिल जाएगी। तुम अश्वमेध यज्ञ करो। इस प्रकार शुक्राचार्य ने कहा दैत्यों को। राजा बलि समझ गया। राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। 99 अश्वमेध यज्ञ किया और जब 100वां पूरा 99 जब पूरा हो गया, अंतिम 100वां यज्ञ नर्मदा नदी के तट पर प्रारंभ किया। देवताओं को चिंता होने लगी कि 100वां अश्वमेध यज्ञ यदि वह कर लेगा तो हमसे स्वर्ग का आधिपत्य छीन लिया जाएगा, इस पे असुरों का राज्य हो जाएगा। सारे देवता गए भगवान से फिर प्रार्थना किए। तब भगवान ने वामन अवतार धारण किया राजा बलि से। इसी कथा हम कल सुनाएंगे कि आज मंगलवार है, सुंदरकांड का पाठ करना है और लोग यहाँ पे हनुमान जी का पूजन करेंगे। कल वामन अवतार की कथा आपको सुन कराएंगे। ठीक है, भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद। ओ राम जी की जय जय, लक्ष्मण जी की जय जय, राम जी की जय जय, लक्ष्मण जी की, भारत जी की जय जय, शत्रुघ्न जी की जय जय, भारत जी की जय जय, शत्रुघ्न जी की जय जय, जनक दुलारी सीता माता जी की जय जय, जनक दुलारी सीता माता जी की। हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद। ओ ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय।